तो उपचुनाव को लेकर के इंडिया गठबंधन की तैयारियां जोरों पर है। सपा और कांग्रेस योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चक्रव्यूह तैयार किया है, जिसके जरिए योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की खास तौर पर निगाह अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर है, उसमें भी जाटा वोटों पर, क्योंकि ये वर्ग बीएसपी को छोड़कर बीजेपी के साथ अभी तक जाने से कतराता रहा है। इस वर्ग में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या बढ़ी है और उसे समझना आसान है। इसमें इंडिया गठबंधन को लेकर लोकसभा चुनाव में सफलता भी मिली थी। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस पर फोकस करने के लिए दलित बस्तियों में संवाद कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। अखिलेश के चक्रव्यूह के साथ प्लान क्या है, यह भी समझिए। एनडीए को हराने के लिए इंडी गठबंधन का अवसरवादी गठजोड़ चाहे जितनी कोशिश करे, जो जतन करे, जो चाहे फार्मूला अपनाए, परंतु ये कामयाब होने वाला नहीं है। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा भरोसा रख रही है और एनडीए में पूरी तरह से अपना समर्थन जता रही है। ये हाल के उपचुनावों में, हाल के विधानसभा चुनाव में ये सिद्ध हो चुका है कि इंडी गठबंधन कुछ नहीं है। ये जनता इनको पिटे हुए पारिवारिक पिट्ठू मान रही है और ये अधिक दिन चलने वाले नहीं है। सभी संयुक्त रैलियां करेंगे आने वाले समय में और सभी एकजुट होकर प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा की जो बुनियादी मुद्दों पे फेल है, जो लोकतंत्र के साथ वो खिलवाड़ कर रही है, जो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और लोगों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, उसका जवाब संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन देगा और आने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी जीतेंगे। हमारे सभी नेता संयुक्त रैली करेंगे और शीघ्र ही करेंगे। श्री राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, सभी शामिल होंगे। एक उद्देश्य है कि जो भाजपा सरकार बनने के बाद इस प्रदेश के दलितों, पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाल रही है, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी की मार से परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी ने अपना अष्टभुजा प्लान बनाया है, तो वहीं बीजेपी को जवाब देने के लिए अब इंडिया गठबंधन ने भी अपना चक्रव्यूह प्लान तैयार कर लिया है। इंडिया गठबंधन के दोनों दल, सपा और कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ तमाम रैलियां करेंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने अलग अलग वर्गों को साधने के लिए टीमों को लगाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अष्टभुजा प्लान को विफल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर चक्रव्यूह रचना कर दी है। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो बीजेपी के अष्टभुजा प्लान के बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी। अब समाजवादी पार्टी का चक्रव्यूह प्लान आ गया इंडिया गठबंधन का। ये चक्रव्यूह प्लान दरअसल है क्या, आपको तफसील से बताते हैं। प्लान नंबर 1 की बात करें तो अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर नजर है इंडिया गठबंधन की। प्लान 2 के तहत महिलाओं को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, महिला वोटर्स को साथ लाने की कोशिश हो रही है। एसपी कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। उपचुनाव में एसपी ने 1 बूथ 20 यूथ का मंत्र दिया है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के खिलाफ एसपी पीडीए पर फोकस कर रही है। जमीनी प्रचार के साथ पोस्टर और सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। एसपी नेता जनता से संवाद भी कर रहे हैं। तो ये प्लान है, चक्रव्यूह प्लान तैयार किया है समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के अष्टभुजा प्लान के खिलाफ। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हर विधानसभा सीट पर जीत का अलग अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है। सीएम योगी की अष्टभुजा नीति भी हम आपको समझाते हैं। यूपी में होने वाले उपचुनावों में बीजेपी की जीत की गारंटी ये अष्टभुजा प्लान कहा जा रहा है, लेकिन वाकई में जनता को तय करना है कि जीत किसकी होगी। आखिर क्या है योगी आदित्यनाथ का ऑक्टोपस प्लान, जिससे विरोधी खेमे में हड़कंप मचा हुआ और जिसके जवाब में चक्रव्यूह प्लान लेकर के अखिलेश यादव सामने आ गए हैं। ये देखिए इस रिपोर्ट में। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
योगी की अष्टभुज नीति, यूपी उपचुनावों में जीत की गारंटी। इस प्रकार का महाराष्ट्र नहीं चाहिए। सीएम योगी का ऑक्टोपस प्लान, विरोधी खेमे में कोहराम। लोकसभा चुनावों का जख्म, उपचुनावों में बीजेपी का परचम। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, जहां बीजेपी का गढ़ था। जिस लोकसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा था, उन सीटों पर भी हार का दंश झेलना पड़ा। मगर 20 नवंबर को यूपी में होने वाले उपचुनावों से पहले बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। सीएम योगी ने उपचुनाव की सभी सीटों पर विजय पताका लहराने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। और जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी के इसी विजयी फॉर्मूले को अष्टभुज नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने उपचुनाव को जीतने के लिए मिशन ऑक्टोपस को तैयार कर लिया है। 8 अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपना ये पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। लोकसभा चुनाव की हार से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इस प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस बूथ स्तर के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं पर रखा गया है। उपचुनावों में क्लीन स्वीप करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने जो 8 सूत्रीय प्लान तैयार किया है, उसमें हर सीट और वहां मौजूद बूथ का गुणागणित किया गया है। जनता से जुड़े तमाम मुद्दों का ख्याल रखा गया है ताकि कोई कोर कसर ना रहे। ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मुख्यमंत्री योगी की अष्टभुज नीति क्या है, क्योंकि उसे ऑक्टोपस प्लान का नाम दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि सभी विधायक अपनी अपनी सीट पर नुक्कड़ बैठकें करेंगे। जातीय क्षत्रप भी मतदाताओं से सीधे मुलाकात करेंगे। चौपाल के जरिए जनता की समस्याओं का समाधान होगा। सभी नेता पन्ना प्रमुखों के घर पर चुनावी बैठक करेंगे। हर विधानसभा में चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन होगा। संगठन और चुनावी टीम आपसी समन्वय के तहत फैसला लेंगे। चुनावी प्रचार की रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। उम्मीदवारों के खिलाफ नाराजगी को बातचीत से दूर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले सदस्यता अभियान के माध्यम से और अब इस उपचुनाव में हर बूथ पर घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, ताकि जो जाति के समीकरण है, जो मजहब के समीकरण है, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। और जो विपक्ष ने आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रखी थी, उसको हम काट सकें। जनता के बीच में सीधे संवाद करके मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें, ताकि हर सीट पर कमल का फूल खिल सके, विजय पताका लहराई जा सके। चुनावी विश्लेषक सीएम योगी के अष्टभुज प्लान को उपचुनावों में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। वहीं विपक्ष बीजेपी के इस रणनीति पर पलटवार करता दिखाई दे रहा है। नकारात्मक नारे के सहारे, बंटवारे के सहारे वो उपचुनाव जीतना चाहती है, लेकिन पीडीए समझदार है, पीडीए की ताकत बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी हराने के लिए तैयार है। जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी लगातार श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में मुद्दों पर बात कर रहा है। जनता उसी पर वोट करेगी। जितना बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश करेगी, जनता उतना ही आक्रोश से भाजपा को जवाब देगी और इंडिया गठबंधन को जिताएगी। सीएम योगी ने उपचुनावों में जीत के लिए जो अष्टभुज प्लान बनाया है, उसमें जिस तरह नुक्कड़ बैठक, चौपाल, बूथ और पन्ना प्रमुख के साथ समन्वय की जो बात की गई है, वो इस बात का संकेत है कि इस बार सीएम योगी पूरी तरह एक्शन में है और जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तभी तो हर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार से जुड़ी मॉनिटरिंग भी होगी, यानी चुनाव से जुड़े हर मूवमेंट पर सीधे सीएम योगी की नजर रहेगी। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीएम योगी के अष्टभुजा प्लान को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। आप ग्राफिक्स से समझेंगे कि दरअसल ये प्लान दरअसल है क्या। ये है अष्टभुजा प्लान।
10 विधायकों की नुक्कड़ बैठकें होंगी हर विधानसभा क्षेत्र में। जातीय नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। चौपाल के जरिए भी समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा गया है। पन्ना प्रमुखों के घर पर चुनावी बैठकें आयोजित कराई जा रही है। चुनावी रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री आज भी 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। संगठन और चुनावी टीम के बीच समन्वय बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। प्रचार के रिकॉर्ड और मॉनिटरिंग भी करना अनिवार्य किया गया और उम्मीदवारों के खिलाफ जो नाराजगी अगर कहीं पर है तो उसे दूर करने का प्रयास भी कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम आपको अष्टभुजा प्लान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है 9 सीटों पर जीत हासिल करने का, उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन 8 प्लान के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा के उपचुनाव जहां पर हो रहे हैं वहां पर जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन्हीं सब के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी ने चक्रव्यूह तैयार किया है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जीत किसकी होती है, किस सीट पर होती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जनता 20 तारीख को ईवीएम में कैद कर देगी। तो चुनाव के अखाड़े की बात करते हैं।